हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सीरीज चल रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है कि फीफो से सम कैसे सॉल्व करना है एंड वेटेड एवरेज से सम को किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर एक ही एग्जाम्पल को दोनों मेथड से सॉल्व करना है फीफो एंड वेटेड एवरेज से, तो किस तरीके से करेंगे। प्लस अगर सम में ओपनिंग स्टॉक दिया है तो उसकी एंट्री किस तरीके से होती है, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे तो इसमें सारे परचेजेस एक साथ दिए हैं और सारे सेल्स एक साथ दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर डेट देखेंगे तो डेट ऊपर नीचे दिया है, तो इसका मतलब इस बार आपको डेट भी अरेंज करना है एंड अकॉर्डिंगली एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो चलिए आगे जाते हैं। मैं सबको रीड करता हूँ। समय क्या बोला है, समय बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सुलिन ट्रेडर्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, जिससे हमको पता चलता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का सम है। आगे बोला है ऑफ स्टॉक बाय फीफो एंड वेटेड एवरेज, दोनों मेथड से सम को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग फीफो से करेंगे एंड देन हम लोग वेटेड एवरेज से करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं एंट्रीज को मार्क कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं इसकी एंट्री करूंगा 1 तारीख की, फिर 3 दिसंबर है और यहाँ 2 दिसंबर है, तो पहले मैं इसकी एंट्री करूंगा, तो ये होगा मेरा एंट्री नंबर 2। उसके बाद में तीसरा एंट्री होगा ये, देन चौथा एंट्री होगा ये, क्योंकि 5 तारीख पहले आता है, 7 तारीख बाद में आता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। उसके बाद 8 तारीख की एंट्री, तो ये हो जाएगा मेरा 6ठा एंट्री। 8 के बाद आता है 9, तो ये हो जाएगा मेरा 7वां एंट्री। उसके बाद यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, तो पहले कौन सी एंट्री आएगी, करेक्ट, तो ये हो जाएगी मेरी 8वीं एंट्री। और उसके बाद ये वाला हो जाएगा मेरा 9वां एंट्री एंड देन लास्ट में ये हो जाएगा हमारा 10वां एंट्री। ओके, क्लियर। आपको पता चल गया मैंने क्या किया है। डेट वाइज सम ऊपर नीचे दिया है, हमको डेट वाइज जाना पड़ेगा। जैसे पहली तारीख के बाद दूसरी तारीख की एंट्री आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब पहले मैं इसकी एंट्री करूंगा एंड डायरेक्टली मैं 2 तारीख की एंट्री करूंगा, फिर मैं 3 तारीख की एंट्री करूंगा। उन लोगों ने डेट ऊपर नीचे दी है तो हमको अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए सम को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं ओपनिंग स्टॉक की एंट्री किस तरीके से करना है। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन का फॉर्मेट। जिन लोग ये पहली बार देख रहे हैं वो देख लीजिए। स्टोर्स लेजर, ऊपर क्या मेंशन करना है हम लोग को ब्रैकेट में, फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया था वही पहले जाएगा। डेट डाल देते हैं, डेट दिया था 1 दिसंबर 2020। ना तो परचेज की हम लोग ने इस दिन, ना तो सेल किए, तो सब मैं डैश कर देता हूं। फिर भी मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। स्टॉक मतलब मेरे पास पहले से ही मेरे शॉप में पड़ा हुआ है। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना, ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना, इसकी एंट्री हम लोग डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस के अंदर कर देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस के अंदर लिखेंगे 3000 यूनिट और 20 का रेट। इसका मतलब पहले से मेरे पास 3000 यूनिट्स है जिनका रेट कितना है 20, ठीक है। 3000 यूनिट्स है जिनका रेट कितना है 20। क्या करेंगे, कैलसी का इस्तेमाल करके 3000 इंटू 20 कितना होएगा 60,000। तो मैं लिख देता हूं 60,000, ठीक है। तो 1 तारीख का डेट खत्म हो गया है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी एंट्री कौन सी करनी है हमको, डायरेक्टली सेकंड कौन सा एंट्री है, सेल का। सेल करना है कितना, 2500 यूनिट। यहाँ पर रेट नहीं दिया, वैसे मैं बता दूं सेल्स में हमको रेट चाहिए भी नहीं होता है, ठीक है। तो ज़रा जाते हैं अब एग्जाम्पल के अंदर, डेट डालते हैं हम लोग। एक लाइन छोड़ देता हूँ मैं, 2 दिसंबर 2020 सेल हुआ है, तो डैश 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 2500 का सेल हुआ है और मेरे पास कितना है 3000। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पर रेट कितना आएगा 20, जी हाँ, जब जो रेट यहाँ होता है वही रेट हम लोग यहाँ ले लेते हैं। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2500 इंटू 20 कितना आ रहा है 50,000। तो मैं लिख देता हूँ 50,000। अब क्या करना है, मेरे पास 3000 था, 3000 में से 2500 सेल हो गया। सेल हो गया मतलब इशू हो गया, तो मेरे पास बचा कितना 500। रेट कितना है 20। क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन 500 इंटू 20 10,000। तो मैं लिख देता हूँ 10,000। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 तारीख को मेरे पास 3000 का स्टॉक था, 2 तारीख को 2500 सेल कर दिया और सिर्फ 500 ही बचा हुआ है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 3 तारीख की एंट्री करनी है। परचेज हुआ था 6000 यूनिट 21 के रेट से। तो मैं जाता हूँ, डेट डाल देते हैं हम लोग 3 दिसंबर 2020। 6000 यूनिट परचेज किया है, 6000 यूनिट परचेज किया है 21 के रेट से। तो मैं लिख देता हूँ 21। फिर क्या करेंगे, कैलकुलेशन कैसे, 21 इंटू 6000 1,26,000, 1,26,000। एक बार मैं आपको वापस बता दूँ, 6000 इंटू 21 1,26,000। क्या करेंगे अभी, सेल तो 1 यूजिंग डैश डैश डैश। अब पहले से मेरे पास ये 500 पड़ा हुआ था तो इसको पहले से लिख देते हैं, ये पहले से पड़ा हुआ था ना, तो इसकी एंट्री हम लोग पहले करेंगे। उसके बाद अभी कितना परचेज किया, ये 6000 अभी भी परचेज किया, तो 6000 इसके नीचे लिख देता हूँ एंड देन 21 आ जाएगा यहाँ पर। इसका वैल्यू हो जाएगा 1,26,000। तो हमारा
3 तारीख को हमारे पास 2 टाइप के अभी स्टॉक है, एक 500 वाला, एक 6000 वाला। ओके ओके। अब 3 तारीख के बाद हमको करना है 5 तारीख की एंट्री। तो ये वाली क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। कितना सेल हो रहा है, 5200। रेट नहीं दिया है, वैसे मैं बता दूं मुझे रेट की ज़रूरत है भी नहीं। तो हम लोग जाते हैं 5 तारीख लिखते हैं, 5 दिसंबर 2020 सेल हुआ है, तो डैश डैश डैश। कितना सेल हुआ है, सेल हो रहा है 5200। 5200 डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो पहले मैं लिख दूंगा 500, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वही पहले जाएगा। तो पहले तो उसको 500 दे देते हैं 20 के रेट से, तो 10,000 ये चला गया। हमको कितना देना था, 5200। देखो 5200 में से 500 मैंने दे दिए, अभी कितना देना है, 4700। तो 4700 किस में से देंगे, इसमें से। तो मैं यहाँ जाके लिख दूंगा 4700। रेट कितना आएगा, 21। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, 4700 इंटू 21, 98,700। तो यहाँ पर लिख देते हैं 98,700। अब देखो 500 में से 500 तो गया, तो ये तो हो गया नील। लेकिन ये 6000 में से 4300 दिए, तो बचेगा कितना, कैलकुलेट कर लेते हैं। 6000 में से 4700 निकाल दे तो कितना बचता है, 1300। तो मैं लिख देता हूँ 1300। रेट है 21। वैल्यू कैसे मिलेगा, 1300 इंटू 21, 27,300। तो 27,300। ठीक है, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। 1300 इंटू 21, 27,300। ठीक है, तो हमारा 5 तारीख का भी डेट खत्म। उसके बाद और आगे जाते हैं क्वेश्चन में। अब 5 तारीख के बाद हमको करना है 7 तारीख की एंट्री। 7 तारीख को क्या किया था, परचेज। देखा थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना पिछली बार के मुकाबले में, पहले कैसे लाइन से रहता तो कोई टेंशन नहीं था, बट अब डेट की वजह से कभी नीचे कभी ऊपर, डेट वाइज एंट्री करनी है, ये याद रखना। अब 7 तारीख की एंट्री कर रहा हूँ। परचेज किया है 5523 का रेट, डेट है 7 तारीख। तो मैं लिख देता हूँ 7 दिसंबर 2020, 5523 का रेट। तो मैं लिख देता हूँ 5523 का रेट। परचेज किया तो परचेज में एंट्री करेंगे, सेल होगा तो सेल में एंट्री कर देंगे। 5500 इंटू 23, 1,26,500। 1,26,500। क्या करेंगे फिर, डैश डैश डैश। पहले तो जो ऊपर से आएगा, जो हमारे पास पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, 1300, जिसका वैल्यू आ रहा है 27,300। अभी अभी जो परचेज किया वो है 5523, उसका रेट है। वैल्यू आ रहा है 1,26,500। फिर हमारा पार्ट खत्म। फिर 7 तारीख के बाद हमको देखना है कौन सा है। 7 तारीख के बाद है 8 तारीख। क्या हो रहा है, सेल। कितना सेल हो रहा है, 4,600। रेट नहीं दिया है, वैसे हमको रेट चाहिए भी नहीं होता है, सेल होता है तो 8 तारीख है, तो मैं जाके लिख देता हूँ 8 दिसंबर 2020 डैश डैश डैश। डायरेक्टली नहीं लिख सकते, कितने का सेल हुआ है, 4,600 ना। देखो 4,600 तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इंस्टॉलमेंट में पहले जाएगा 1300, पहले उसको 1300 दे देते हैं। 1300 दे देंगे 21 के रेट से, तो आएगा 27,300। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी और कितना देना है वो कैसे पता चलता था, वो देखो हमेशा 4,600 माइनस 1300, तो मुझे पता चल जाएगा और कितना देना है। यहाँ पर भी ये 4,700 ऐसे आया था, 5,000 इसमें से मैंने 500 माइनस कर दिया था। तो जो भी हम लोग पहले देते हैं ना, उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा और कितना देना है। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं 4,600 माइनस 1300, 3,300 और देना है। तो मैं लिख देता हूँ 3,300, और मुझे बताओ ये 3,300 किस में से देंगे, करेक्ट, इसमें से 5,500 में से। तो यहाँ लिख देते हैं 23। फिर मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। 3,300 इंटू 23 तो आ रहा है 75,900। तो मैं लिख देता हूँ 75,900। अब क्या करेंगे, 1300 में से 1300 गया तो ये तो हो गया डैश डैश डैश। 5,500 में से 3,300 गया तो कितना पेंडिंग बचता है, तो 5,500 माइनस 3,300, 2,200। तो मैं लिख देता हूँ 2,200। रेट कितना आएगा, 23। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करके, तो 2,200 इंटू 23, 50,600। तो लिख दिया 50,600। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ 2,200। रेट है 23, 50,600 जिसकी वैल्यू है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, मुझे बार बार पीछे ना जाना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सेम बैलेंस ही है। अब हमको क्वेश्चन में वापस से जाना है। अब ये सेल वाली एंट्री भी हो गई। अब कौन सा आएगा, 8 तारीख के बाद आएगा 9 तारीख। 9 तारीख को क्या किया है हम लोगों ने, परचेज किया 4,322 के रेट से 9 तारीख को। तो पहले तो डेट डाल देते हैं,
9 दिसंबर 2020 क्या किया था हमने, परचेस 4322 का रेट, तो 4322 का रेट मल्टीप्लिकेशन करके देखते कितना आता है वैल्यू, 4300 इंटू 22 कितना हो रहा है, 94,600, 94,600 डैश 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 फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले क्या करना पड़ेगा, जो पहले से परचेज किया है उसको लिख देते हैं, जिसका रेट था 23 और वैल्यू आ रहा था 50,600, एंड फिर इसको इसके नीचे लिख देंगे हम लोग 4300, रेट 22, वैल्यू कितना आएगा 94,600, करेक्ट। ओके, फिर 9 तारीख का दिन भी खत्म। 9 तारीख के बाद ओके 9 तारीख के बाद अब हमको करना है 10 तारीख की एंट्री। 10 तारीख को क्या हो रहा है, सेल हो रहा है 5,200 सेल हो रहा है। तो हम लोग आएंगे 10 तारीख लिखेंगे 10 दिसंबर 2020 डैश डैश डैश, डायरेक्टली नहीं लिख सकते ना, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, कितना था 5,200, तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ 5,200 देना है, करेक्ट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2,200 दे दो जो अपने पास पड़ा हुआ है, 2,200, 23 का रेट, वैल्यू कितना हो जाएगा 50,600, करेक्ट। तो 22,200 यूनिट्स मैं उसको दे चुका हूँ, और एडिशनल कितना देना वो कैसे पता चलेगा, सेम पिछली बार की तरह से करना पड़ेगा। 5,200 था, उसमें से 2,200 दे चुके ऑलरेडी, और कितना देना है 3,000, वो 3,000 किस में से देंगे, इसमें से, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3,000, रेट कितना आएगा 22, वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे 3,000 इंटू 22, तो आएगा 66,000, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 66,000। फिर देखो 2200 में से 2200 गया तो ये हो गया डैश डैश डैश, 4,300 में से 3,000 गया तो कितना बचेगा 1,300, चेक करना है, चेक कर लेते हैं, 4,300 माइनस 3,000 तो बचा 1,300, रेट है 22, तो लिख देता हूँ 22, मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिल जाएगी इंटू 22, 28,600, तो लिख देता हूँ 28,600। तो अभी हम लोग करेक्ट जा रहे हैं, 10 तारीख हो गई। 10 तारीख के बाद हमको करना है वापस से 13 तारीख की एंट्री। देखो मैंने ट्रांजैक्शन लिखा हुआ भी है, 13 तारीख को परचेज किया था 5,424 का रेट, 5,424 का रेट, तो मैं जाके लिख देता हूँ 5,424 का रेट, डेट आ रही है 13 दिसंबर 2020, यस 13 दिसंबर, 13 के बाद आ जाएगा हम लोग का 15 वाली एंट्री, ठीक है। मैं ज़रा चेक कर लूँ कोई एंट्री छूटी तो नहीं है। 5,200 एंड एक 11 वाली एंट्री 4,700 और 21 का रेट, तो इसको भी पहले परचेज करना पड़ेगा, देन ही हम लोग ये कर पाएंगे। तो पहले मैं करता हूँ 11 तारीख की एंट्री, 13 से पहले 11 है। देखा डेट वाइज में अगर ये गड़बड़ हो गया तो तुम लोग को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, मुझसे भी गलती होने वाली थी, लेकिन अच्छा मेरा नज़र पड़ गया, मैंने देख लिया डेट वाइज कुछ गड़बड़ तो नहीं। और 10 के बाद पहले 11 आता है, तो 11 तारीख को हमने क्या परचेज़ किया है, 11 तारीख को हमने क्या परचेज़ किया है, 11 तारीख को हमने परचेज़ किया है 4,700 यूनिट 21 के रेट से, 4,721 के रेट से। तो मैं चाहता हूँ लिखता हूँ 4,721 का रेट परचेज़ किया, इसलिए परचेज़ में एंट्री कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 4,700 इंटू 21 का रेट 98,700 डैश डैश डैश, पहले 1,300 लिखेंगे नीचे, फिर आएगा 22, इसका वैल्यू 28,600, देन फिर आएगा 4,700, रे हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 98,700, और हमारा 11 तारीख का डेट ख़त्म। 11 के बाद हम लोग को करना पड़ेगा 13 तारीख का एंट्री, फिर हम लोग करेंगे 15 तारीख का एंट्री, ठीक है। तो 13 तारीख को फिर से परचेज़ किया 5,424 के रेट से, तो मैं जाता हूँ लिखता हूँ 5,424 के रेट, डेट है 13 तारीख, डेट पे खास ध्यान देना है वरना पूरा सम गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 5,400 इंटू 24, 5,400 इंटू 24, 1,29,600, 1,29,600 डैश डैश डैश, पहले आएगा 1,300, फिर आएगा 4,700, देन यहाँ 22, ये 21, ये हो जाएगा 28,600, ये हो जाएगा 98,700, और इसके नीचे अभी अभी जो हमने परचेज़ किया है ये 5,424 का रेट, वैल्यू हो जाएगा 1,29,600। तो अभी 13 तारीख को मेरे पास 3 अलग अलग स्टॉक्स है
एक स्टॉक है 1300 का, एक स्टॉक है 4700 का और एक स्टॉक है 5400 का। क्योंकि मुझे यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं ताकि ईजिली एंट्री हो सके। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1300 है, 1300, 4700 और 5400, 5400, 4700। रेट है 22, 21, 24, 22, 21, 24, 28600, 98700, तो लिख देता हूँ 98700 और 129,600, 129,600। यहाँ पर मैंने बैलेंस इसलिए लिख दिया ताकि आगे कैरी फॉरवर्ड की एंट्री कर सकूँ। वैसे एक ही एंट्री बची है सेल की, जो कि है 15 तारीख को। देखो 15 तारीख को कितना सेल हो रहा है, 6000 का हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, 6000 सेल कर रहे हैं। तो मैं जाता हूँ, डेट डाल देता हूँ 15 तारीख, 15 दिसंबर, डैश 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 परचेज। तो यानी सेल किया कितना, 6000, लेकिन 6000 तो है नहीं मेरे पास, तो मेरे को इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। पहले जाएगा 1300, इसका रेट है 22, तो ये हो जाएगा 28,600। अब देखो 6000 में से हमने 1300 दे दिया, देखो एग्जैक्ट 4700 बच रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4700, ये वाला लॉट दे देंगे हम लोग 21 के रेट से, तो हो जाएगा 98,700। अब 4700 चला गया, 1300 भी चला गया, तो ये हो जाएगा डैश 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 5400 और ये 24, जिसका वैल्यू है 1,29,600। तो इसका मतलब 15 तारीख को मेरे पास सिर्फ एक ही स्टॉक बचा है, जो कि है 5400 यूनिट, जिसका रेट है 24 और जो वैल्यू है वो है 1,29,600। अब बात करते हैं टोटल की, तो टोटल भी करना है हम लोग को। तो टोटल किसका किसका करना है मैं बता देता हूँ। परचेज के कॉलम का करना है, सेल्स के कॉलम का हम लोग टोटल करेंगे, एंड ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, इसका जब ना पूरा टोटल नहीं करना है। ये जो लास्ट एंट्री बचती है ना लास्ट डेट पे, सिर्फ उसी का टोटल करके लिख देना है। वैसे यहाँ पर मैं बता दूँ सिर्फ एक ही एंट्री है, तो मैं एक ही लिख देता हूँ। अगर यहाँ पर लास्ट में 2 एंट्री होती तो दोनों का टोटल करके लिख देते, वैल्यू आ जाएगा 1,29,600। तो चलो हम लोग परचेज का टोटल करके यहाँ लिख देंगे, एंड देन सेल्स का टोटल करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है, जितनी भी वैल्यूज़ है ये सारी वैल्यूज़ लाइन से हम लोग क्या करेंगे, टोटल करके परचेज के सामने लिख देंगे, एंड सेम सिमिलरली सेल्स के सामने लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए ये था फीफो, बट ये सम अभी खत्म नहीं हुआ है। इस सम को हमको वेटेड एवरेज से भी सॉल्व करना है। फीफो से कर लिया हम लोगों ने, अभी सेम सम को हमको वेटेड एवरेज से भी सॉल्व करना है। तो वेटेड एवरेज सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज का सोल्यूशन का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। और वेटेड एवरेज का जो सोल्यूशन का फॉर्मेट होता है उसमें आपको पता है परचेज, इश्यूज और क्लोजिंग बैलेंस सेम होता है, बट जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना उसमें रेट का कॉलम नहीं होता है, उसमें हम लोग यूनिट एंड अमाउंट लिखते हैं। रेट अगर फाइंड करना है तो क्या करो, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप वेटेड एवरेज का सम कर रहे हो तो आपको अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स करना है, तो ही रेट मिलता है। ठीक है, बट वेटेड एवरेज हम लोग इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो।